Hello students, I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. In this segment of video, we are studying about the structure of heart. अगर मैं आप सभी से कहूँ कि हमारी बॉडी में एक ऐसे ऑर्गन का नाम बताओ जो बिना थके कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, तो आप क्या नाम बताओगे? बिल्कुल, आप सभी कहेंगे हार्ट। हमारी बॉडी का हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है बिना थके। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे ब्लड को पंप करना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या फंक्शन करता है, किस तरह से हमारी बॉडी में गैसेस या फिर हमारे फूड मटेरियल न्यूट्रिशन को किस तरह से वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंचाने का काम करता है ब्लड, ये सब हमने पढ़ा था। इस सेगमेंट में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हार्ट का मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना। ठीक है, ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है। और जो हार्ट होता है ना, ये बिना थके कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। Heart is a muscular walled organ that pumps blood to all body parts. हार्ट का मेन फंक्शन ही ये होता है कि वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करने का काम करता है। एक मस्कुलर वॉल्ड ऑर्गन है, मतलब कि इसकी जो वॉल रहती है पूरी किससे बनी होती है? मसल्स से। आपने अभी देखो ये फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, आपको मसल्स दिख भी रही होंगी कि ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर वॉल्ड ऑर्गन है। ठीक है, यानी इसकी वॉल्स मसल्स की बनी होती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ क्लिंचड फिस्ट। ये क्या होता है? आप अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, मुट्ठी बंद करने के बाद आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? बिल्कुल हार्ट बिल्कुल वैसा ही दिखता है कि बंद मुट्ठी जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसका साइज़ भी हमारे अंदर इतना ही होता है कि हमारी एक मुट्ठी में हमारा पूरा हार्ट अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्लेंचड फिस्ट। इट इज़ रफली डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। इसको नॉर्मली हम टू साइड्स में डिवाइड करते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर इसको हमने टू साइड्स में डिवाइड किया हुआ है स्ट्रक्चर को। लेफ्ट साइड डील्स विथ प्योर ब्लड एंड राइट साइड दिस विथ इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हुआ? प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड। और इम्प्योर मीन्स ऐसा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिली होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Blood, the outer covering of heart, it is pericardium, and in heart special type of muscles are present that are non-phatic called cardiac muscles. हार्ट की जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर वॉल है हमारे हार्ट की, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है, और नॉन फैटिक कॉल्ड में क्या होगा? ये जो सेल्स होती हैं, मतलब कि कभी भी थकने वाली नहीं होती हैं। आपने सुना होगा, हमने अभी बताया मैंने आपको कि हार्ट क्या करता है। हार्ट हमारा बिना थके काम करता है, मतलब इसकी जो मसल्स होती हैं, जो इसकी वॉल होती है, बिना थके कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? मसल्स को इसकी कार्डियक मसल्स। क्या बोलेंगे इसकी मसल्स को? कार्डियक मसल्स, जो बिना थके कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं। और इसकी आउटर कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। हार्ट कहाँ होता है? हार्ट हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब थोरेसिक कैविटी क्या है? आपको याद हो तो हमने रेस्पिरेशन वाले वीडियो में पढ़ा था कि थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है। ठीक है, हमारे रिब केज के बीच की जो कैविटी, वो हमारी थोरेसिक कैविटी है, जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। इसकी आउटर वॉल को हम क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है? मसल्स को हम क्या बोलेंगे? कार्डियक मसल्स। इतना आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है? बिल्कुल इसमें डाउट नहीं होना है हमको, बहुत ईजी है। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको ये और इजीली क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्ट कैसा है हमारा। हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स में हमने हार्ट को डिवाइड किया है? वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट। सो ह्यूमन हार्ट, मैमल्स का हार्ट कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में। 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियम को हम ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो, 2 आर्ट्रियम आपको दिख रहा है, राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, 2 आर्ट्रियम आपको दिख रहे हैं। अब नीचे देखिए, राइट वेंट्रिकल
एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब कितने चैम्बर हो गए टोटल यहाँ पर? 4 चैम्बर हो गए। 4 किस तरह से हो गए? 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। अपर 2 पार्ट्स क्या हैं? फिर से देखो, अपर 2 पार्ट्स इज ऑरिकल और लोअर पार्ट्स क्या हैं? लोअर 2 पार्ट्स इज वेंट्रिकल। ठीक है, द 2 ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इनर ऑरिक्यूलर सेप्टम। अब ध्यान से डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों आर्ट्रियम है, क्या एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो ये दोनों आर्ट्रियम के बीच में एक छोटा सा सेप्टम होता है, ठीक है, जिसको अपन फ्लैप भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो इनको दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम कर रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब देखो नीचे दोनों वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल भी एक दूसरे से आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। तो वेंट्रिकल के बीच में भी क्या प्रेजेंट है? एक फ्लैप प्रेजेंट है, जो क्या कर रहा है? इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर से एक बार रिवाइज करें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हार्ट बहुत ईजी है, हम ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं। ये ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं आर्ट्रियम या ऑरिकल, और नीचे के 2 चैम्बर्स हैं हमारे वेंट्रिकल्स। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम। दोनों आर्ट्रियम को जो सेपरेट कर रहा है फ्लैप, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। और नीचे जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है फ्लैप, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब ऑरिकल और वेंट्रिकल, इन चैम्बर्स के बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट है, जो इन लोगों को एक फ्लैप के फॉर्म में देखो आप दिख रहा है, इनको सेपरेट कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे इंटर ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ पर कंफ्यूज हमको नहीं होना है। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो 2 सेप्टम हमको दिख रहे हैं, जो ऑरिकल के चैम्बर को और वेंट्रिकल के चैम्बर को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं, उन चैम्बर्स को हम बोलेंगे इंटर ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके स्ट्रक्चर में? 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट। ऊपर के 2 चैम्बर हुए आपके ऑरिकल्स, नीचे के 2 चैम्बर हुए आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ देखो इस हार्ट को, डायग्राम को लेबलिंग के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये एरो आपको यहाँ पर ब्लड के फ्लो को शो कर रहे हैं। ठीक है, नीचे देखो वेंट्रिकल दिख रहे हैं आपको 2, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ऊपर आपको 2 ऑरिकल्स दिख रहे हैं, जिसको हम आर्ट्रियम भी बोलते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम। क्लियर? द वेसल्स दैट आर एसोसिएटेड विद हार्ट आर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वेसल्स को शॉर्ट में। इसको वेसल्स को मैं आपको इनके टीएस और डिफरेंसेस के साथ अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी इसको हम शॉर्ट में देखते हैं कि वेसल्स क्या होती हैं। ठीक है, हमको पता है कि जो हार्ट का मेन फंक्शन है वो होता है पंपिंग का। हार्ट पंप करने का काम करता है। ठीक है, किसको पंप कर रहा है? हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर रहा है। अब ब्लड को कैरी कौन करता है? ब्लड कोई बॉडी में इस तरह फैला हुआ तो हमको मिलता नहीं है। ब्लड प्रॉपर से वेसल्स में ट्यूब्स के अंदर मूव करता है, ये भी हमको पता है। इन्हीं ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हीं ट्यूब्स को? वेसल्स, जो ब्लड को कैरी करने का काम करती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो अब इन वेसल्स के क्या नाम हैं? इन वेसल्स के 3 नाम हैं अलग अलग। क्या क्या नाम है? ध्यान से सुनो। आर्टरीज, वैन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, क्योंकि जब ब्लड को फ्लो करेगा हार्ट, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट से हार्ट के पास और हार्ट से डिफरेंट पार्ट के पास ले जाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं ट्यूब की टर्मिनोलॉजी, मतलब हमारे साइंस के टर्म में हम ट्यूब को क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, वेसल्स मतलब ऐसी ट्यूब जो हमारी बॉडी में ब्लड को अपने अंदर फ्लो करने का काम करती हैं, कैरी करने का काम करती हैं और एक प्लेस से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये 3 हैं, कौन कौन सी बताइए अभी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होंगी? अब ध्यान से सुनो। आर्टरीज आर वेसल्स दैट आर थिक वॉल्ड एंड कैरी प्योर ब्लड। अब यहाँ प्योर ब्लड क्या हुआ? प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन्स ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो वेसल्स क्या कैरी कर रही हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या आया वेसल्स का हमारे सामने? वेसल्स आर थिक वॉल्ड। कैसी होती हैं वेसल्स?
थिक वॉल्ड होती हैं, मतलब इनकी दीवार मोटी होती है, ठीक है। और ये क्या काम करती है? इट कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। कहाँ के पहुँचाएंगी ये? हार्ट से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के पास क्या पहुँचाएंगी? ब्लड पहुँचाएंगी। कौन सा ब्लड पहुँचाएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाएंगी। और कैसी वॉल होगी इसकी? थिक वॉल। यहाँ आर्टरीज़ के बारे में हमको 3 अलग अलग पॉइंट पता चले, फिर से रिवाइज़ करो। क्या पता चले? पहला कि आर्टरीज़ कैसी होंगी? थिक वॉल्ड होंगी, ठीक है। दूसरा, आर्टरीज़ क्या कैरी करेंगी? आर्टरीज़ हमारी बॉडी में प्योर ब्लड कैरी करेंगी। प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। और कहाँ से कहाँ तक करेंगी? ये करेंगी हमारे हार्ट से हमारी पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक प्योर ब्लड को पहुँचाने का काम करेंगी, ठीक है। अब सेकंड मैंने क्या बताया? वेन्स। वेन्स क्या होती हैं? ये होती हैं थिन वॉल्ड वेसल्स। आर्टरीज़ क्या थी? थिक वॉल। तो वेन्स क्या हैं? उनके जस्ट अपोजिट हैं। इसको क्या होंगी? थिन वॉल्ड वेसल्स होंगी, ठीक है। इनकी वॉल पतली होती है। इट कैरी इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? कोई ख़राब ब्लड तो होगा नहीं हमारी बॉडी के अंदर। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है एक ऐसा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स इसके अंदर क्या मिक्स है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे अब? इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ठीक है। तो ये क्या करेंगी? कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे? हमारे पूरे बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट तक पहुँचाने का काम करेंगी। क्लियर? यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न है? इसके बाद थर्ड आती है कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ आर वेरी थिन वॉल्ड वेसल्स दैट आर एक्चुअली जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस ऑकर्स। देखो, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हमारी बड़ी बड़ी आर्टरीज़ और वेन्स नहीं जा सकती हैं। तो अब इतनी बड़ी जगह में आर्टरीज़ और वेन्स नहीं जा रही हैं, तो वहाँ पर कौन अपने ब्लड को ले जाएगा? कौन ले जाएगा? सोचो। वहाँ पर ले जाएंगी कैपिलरीज़, क्योंकि कैपिलरीज़ बहुत थिन वॉल्ड होती हैं। और ये थिन वॉल्ड कैपिलरीज़ क्या करेंगी? ऐसे जंक्शंस पर, ऐसी जगह पर जाएंगी जहाँ पर आर्टरीज़ और वेन्स नहीं जा पाती हैं। ये एक तरह का जंक्शंस होता है। जंक्शन मतलब दोनों का जॉइंट प्लेस होता है। किसका? आर्टरीज़ और वेन्स का, ठीक है। ये भी क्या काम करेंगी? ये भी सब्सटेंस को एक्सचेंज करने का काम करती हैं, ठीक है। आप ये नोट भी कर सकते हो। यहाँ देखो अब ध्यान से डायग्राम। ये है टीएस ऑफ आर्टरी, टीएस ऑफ वेन्स एंड टीएस ऑफ कैपिलरीज़। जब मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगी जिसमें मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊँगी, उसमें आप इसको और अच्छे से भी पढ़ सकते हो, आर्टरीज़ वेन्स को, ठीक है। यहाँ देखो, ये आर्टरीज़ हैं और ये वेन्स हैं। ये बीच का जो रीज़न है ना, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। यहाँ पर आपको लेबलिंग नहीं होगी इसमें, पर आप इसको लेबल कर सकते हो। बीच के पार्ट को हम बोलते हैं ल्यूमेन। ये दिख रहा है आपको आर्टरीज़ में। इसके आउटर कवरिंग, इसमें 3 लेयर आपको दिख रही होंगी। ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना नाम से समझ में आ रहा है। एक्सटर्ना मीन्स एक्सटर्नल पार्ट। ट्यूनिका इंटरना, इंटरना मीन्स इंटरनल पार्ट। और ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मीन्स मिडल पार्ट। 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका ल्यूमेन देखिए काफ़ी नैरो दिख रहा है आपको। और वेन्स दिख रहे हैं आपको। वेन्स में भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। वेन्स भी 3 लेयर्स में। आपका आउटर लेयर होगी ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरनल लेयर होगी ट्यूनिका इंटरना, और मीडियम मिडिल लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। और सेम वैसे यहाँ आपको देखो कैपिलरी का डायग्राम दिख रहा है। इसमें आपको जंक्शंस भी इजीली दिख रहे हैं। ये वेन्स और आर्टरीज़ का ओवरऑल डायग्राम है, ठीक है। नाउ ऐसे नोड। अब ऐसे नोड क्या होता है? आपने कभी पेसमेकर का नाम सुना है? पेसमेकर क्या होता है? देखो अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत ध्यान से यहाँ देखो आप। इसके लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाती हूँ, बहुत ध्यान से देखो। अभी हम यहाँ पर हमने हार्ट का वर्किंग नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि हार्ट के अंदर होता क्या क्या है, कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में देखिए ऊपर की तरफ, SA नोड, इसको हम बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि जब हार्ट वर्क करना स्टार्ट करता होगा तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, सबसे पहले उसमें इम्पल्स कहाँ से आती होगी? हार्ट में लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं SA नोड। और ये SA नोड क्या काम करता है? ये सबसे पहला वाला इलेक्ट्रिक इम्पल्स देने का काम करता है। जब SA नोड सबसे पहले इलेक्ट्रिक इम्पल्स देगा तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स से ही सबसे पहले हमारा हार्ट वर्क करना स्टार्ट करता है। अगर SA नोड वर्क नहीं करेगा,
अगर हमको इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं देगा तो हमारा हार्ट ब्लड को पंप भी नहीं करेगा और फ्लो भी नहीं करेगा हार्ट ब्लड को। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें, ऐसे नोड, जो कुछ मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ मसल्स का या कुछ मसल्स मिलकर एक दूसरे के साथ टेंगल्ड होती हैं और वहाँ पर वो एक नोड का फॉर्म कर लेती हैं, उसी को अपन बोलते हैं ऐसे नोड, और इसी को बोला जाता है पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, पेसमेकर ऑफ हार्ट। इन राइट आर्ट्रियम अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड is present whose function is to generate electric impulse in हार्ट। ये हार्ट में इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है। अभी हमने हार्ट के इतने सारे अलग अलग पार्ट्स देखे, ठीक है। अभी आपको मैंने बताए थे कुछ फ्लैप्स, यहाँ पर बीच में एक फ्लैप होता है जो दोनों हमारे ऑरिकुलर वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, साइनो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम मैंने आपको बताया। ये सेप्टम एक तरह के वॉल्व भी होते हैं। अब ये वॉल्व क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मली वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वॉल्व क्या काम करते हैं, ये वॉल्व एक तरह का गेट होते हैं, जैसे अपना गेट होता है। अगर वन वे ट्रैफिक आपने देखा होगा, ठीक है, जहाँ से गाड़ियाँ एक तरफ से जा तो सकती हैं पर आ नहीं सकती हैं, तो ये जो वॉल्व्स होते हैं ना, ये एक तरह के वन वे ट्रैफिक की तरह वर्क करते हैं। कैसे वर्क करेंगे कि एक बार जो ब्लड है वो, हमको पता है कि वेन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही हैं, तो जब वो एक बार उस तरफ चला जाता है इम्प्योर ब्लड, तो वापस उसके बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए ये वॉल्व्स वर्क करते हैं, ठीक है। बैकवर्ड फ्लो मतलब कि वो पूरा की पूरा ब्लड वापस से ना आ जाए, ठीक है, वापस से प्योर ब्लड के अंदर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर वो मिक्स ना हो जाए, तो उसको बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए ये वॉल्व्स वर्क करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम के साथ मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे आ रही है, होती क्या है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। यहाँ देखो आपको अलग अलग पार्ट्स भी दिख रहे हैं बहुत अच्छे से हार्ट के, ठीक है। Through capillaries, exchange of substance occurs, and now in capillaries, the impure blood is transferred into small veins to bigger veins. अब ये 3 बिगर वेन्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी बिगर वेन्स हैं, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा एंड पोस्टीरियर वेना कैवा। अब ये क्या करेंगी, यहाँ देखो अब आपको वेना कैवास के डायग्राम भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये वेन्स के अलग अलग पार्ट हैं। हम आगे जब नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे तो इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेना कैवा किस तरह से वर्क कर रहे हैं, अपर पार्ट में ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, लोअर पार्ट में ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, और हमारा हार्ट वर्क किस तरह से कर रहा है, ये सब हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये वेन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसको भी नोट करना। ऑल दीज वेन्स यूनाइट टू फॉर्म अ कॉमन वेन दैट ओपन्स अप इनटू द राइट आर्ट्रियम। द ब्लड फ्लो इनटू राइट आर्ट्रियम, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एंड एवी सेप्टम वॉल्व्स ओपन एंड ब्लड फ्लो इनटू राइट वेंट्रिकल। ये सब अभी हम पढ़ेंगे किसमें, द वर्किंग ऑफ हार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।